नमस्कार साथियों। आज कल भारत में ठाकुर का खेत बहुत सवालों के घेरे में है और जब ठाकुर के पास सचमुच खेत हुआ करता था उस वक्त जितना विवाद नहीं हुआ, आज जब ठाकुर अपना खेत सभी भूमिहीन को बांट दिया है तब ज़्यादा विवाद हो रहा है। मनोज झा एक वरिष्ठ सांसद हैं आरजेडी के। उन्होंने जाति व्यवस्था पर कुटाराघात करने के लिए इस कविता का इस्तेमाल संसद भवन में किया और उसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि हर वह व्यक्ति ठाकुर है जिसके अंदर एरोगेंस है, अहंकार है और जो किसी चीज को कब्जे में रखना चाहता है। संभव है कि उनका इशारा अदानी अंबानी की ओर हो, संभव है कि उनका ये इशारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर हो और उनके मित्रों की ओर हो, लेकिन ये बवाल हो गया। ठाकुर हालांकि कमोबेश सभी जातियों का टाइटिल है, राजपूत भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्राह्मण भी इस्तेमाल करते हैं, दलित में नाई नौवा जिसको बोलते हैं वह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह ठाकुर सब आहत कर दिया बिहार के ही पूर्व बाहुबली आनंद मोहन के बेटे को। उनको 2-3 दिन के बाद एहसास हुआ कि अरे ठाकुर तो हम भी हैं और राजनीति करने का यह मौका मेरे हाथ से कैसे जाना चाहिए। और जाने अनजाने में या कई बार कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आनंद मोहन के जो सुपुत्र हैं वो आरजेडी के विधायक हैं, मनोज झा आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और ब्राह्मण और ये राजपूत विवाद में, क्योंकि आरजेडी का ये मानना है कि न ब्राह्मण उनको वोट देते हैं और न ही राजपूत उनको वोट देता है, तो इसलिए उनको लगता है कि ये राजपूत ब्राह्मण के विवाद को अगर हम दलित सवर्ण की ओर मोड़ दें तो दलित हमारे साथ ज़्यादा जुड़ेगा और चुनाव में निश्चित रूप से कुछ फायदा होगा। दोनों घोड़ा अपना है, मैदान अपना है और रेस जीतने की पूरी संभावना है। इसलिए आदरणीय लालू जी का पार्टी खुल करके मनोज झा के समर्थन में है और मनोज झा के समर्थन में इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कविता का उपयोग दलितों के संदर्भ में किया है, तो इसमें आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी कविता सुनिए। कविता का नाम है ठाकुर का खेत। मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली, अपनी फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव शहर देश। यह हो सकता है एक समय की सच्चाई बयान करता हो, लेकिन आज जब ठाकुरों ने अपना सबसे अधिक भूमि दलितों को सौंप दिया है और सबसे बड़ी बात, आज जिस ठाकुर को दलित भूल गए हैं, वीपी सिंह, जिनके कारण आज वो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है कि अंबेडकर ने आरक्षण का प्रावधान
हमारे संविधान में किया था, करवाया था, लेकिन इसको लागू करने में बीपी सिंह के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अफसोस यह है कि दलित का नेता आज काशीराम हैं और भी कई लोग हैं, जीवित हैं, मृत हैं, अंबेडकर साहब हैं, लेकिन बीपी सिंह का फोटो किसी दलित राजनीतिक दल के बैनर पोस्टर पर नजर नहीं आता है। मैं एक ठाकुर परिवार में जन्म लिया हूं, आप कह सकते हैं सवर्ण है, शोषक परिवार से हमारा संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन अंबेडकर को जिसने शिक्षा दिया वह कोई दलित परिवार नहीं था, वह भी सवर्ण था। थोड़ा इतिहास पता कीजिए, और इतिहास से जो आज हम लोग लड़ने लगे हैं, आप विश्वास मानिए यह वर्तमान को खत्म कर देगा। इतिहास सीखने के लिए होता है, इतिहास लड़ने के लिए नहीं होता है। आप भविष्य के भूत में जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, उसकी कीमत आज हम हंसी खुशी चुका रहे हैं। हमने समर्थन किया है आरक्षण का, बीपी सिंह ने आरक्षण को लागू किया है और आज भी आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार में सवर्ण नेता ही हैं। और जो समर्पण उनके प्रति आपका होना चाहिए, जो सम्मान उनके प्रति होना चाहिए, सब कुछ दे करके भी सवर्ण आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यही इसी का परिणाम है कि आज आरक्षण हर जाति मांग रहा है। सब कहता है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बात सही है, लेकिन जब सवाल ये आता है कि डॉक्टर कौन, सवर्ण, दलित, कहां आप दिखाने जाएंगे, तो उस वक्त हम जाति भूल जाते हैं। इंजीनियर कौन, जब अपना घर बनाना होगा तो हम उसमें जाति नहीं पूछेंगे, हम केवल ये जानना चाहेंगे कि भाई जिस इंजीनियर से हम घर का डिजाइन करवाने जा रहे हैं वह इंजीनियर योग्य है कि नहीं है, किस जाति का है हमको नहीं, हमको उससे कुछ नहीं लेना देना। हम जानना भी नहीं चाहते कि वह किस जाति का है, वह किस धर्म को मानने वाला है, इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा डॉक्टर, हमारा इंजीनियर, हमारा वकील जब कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाते हैं, हम आप अपने मन में सोचिएगा कि किस वकील को जब चुनना है तो क्या आप पूछते हैं कि हमारे जाति का वकील कौन है? क्या आप पूछते हैं कि आरक्षण से जो चुन करके आए हैं वह वकील कहाँ है, हम उससे ही अपनी केस लड़वाएंगे? नहीं पूछते हैं आप, क्योंकि उस वक्त आपको सबसे योग्य वकील का जरूरत था। जब आप इलाज कराने जाते हैं तो आपको सबसे योग्य डॉक्टर की आवश्यकता थी, इसलिए आपने जाति नहीं पूछा। जब आप इंजीनियर के पास, जब कोई इंजीनियरिंग से संबंधित काम है तो उस वक्त आप सबसे योग्य इंजीनियर को चुनते हैं, क्योंकि वह आपकी ज़रूरत है। आप नहीं सोचते हैं कि जब हम आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं तो हमको आरक्षण से बने इंजीनियर के पास जाना चाहिए। जब हम आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं तब हमको आरक्षण से बने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आरक्षण से के आधार पर शिक्षा लिए वकील के पास जाना चाहिए। ये हम लोग नहीं सोचते हैं, कोई नहीं सोचता, और इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आखिर सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर, सर्वश्रेष्ठ वकील कैसे आएंगे? कुछ तो रास्ता खोल के रखना होगा जहां हम सर्वश्रेष्ठ को जगह दे सकें। अगर हम टैलेंट को मारने का
हथियार अगर आरक्षण को हम बना लेंगे तो विश्वास कीजिए, आज नहीं तो कल यह हमारा समाज, हमारा देश आत्महत्या कर रहा है, धीरे धीरे आत्महत्या कर रहा है। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, न ही मैं यह कहता हूँ कि आरक्षण समाप्त हो जाए, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि जब बात सर्वश्रेष्ठ की चुनाव का हो तो उसके लिए भी कुछ जगह आपको आरक्षित रखना पड़ेगा। आज प्रयास मैं इस वीडियो में यही बताने का कर रहा हूं कि मनोज झा की राजनीति का शिकार मत होइए, आनंद मोहन के राजनीति का शिकार मत होइए। दोनों वोट का शिकारी हैं, उनको पता है कि कौन सी बात कब बोलना है। आपको भी यह पता होना चाहिए कि समय पर किसको किस मुद्दे पर वोट देना है। आप इन नेताओं से पूछिए कि आखिर वीपी सिंह की क्या गलती है जो उसका फोटो किसी के बैनर पोस्टर पर नजर नहीं आता है। काशीराम दिख जाते हैं लेकिन वीपी सिंह क्यों नहीं दिखता है। आखिर वीपी सिंह ने सवर्णों से क्या दुश्मनी लिया है मोल। जिसको आपको भगवान बना लेना चाहिए उसको सवर्ण अपने समाज का सबसे घटिया आदमी समझता है। जो आपके लिए पूरे समाज से दुश्मनी मोल ले लिया, उस वीपी सिंह के लिए आप क्या किए, ये बात जरूर सोचिएगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान आप क्यों करते हैं। एकदम उस वक्त उनसे बड़ा विद्वान पूरे देश में कोई नहीं था। यह उस समय का सौभाग्य था कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति इस देश में मौजूद थे। लेकिन उस परिवार को धन्यवाद देना मत भूलिए जिसने डॉक्टर अंबेडकर को संभव बनाया। अगर डॉक्टर अंबेडकर बन पाए तो उसके पीछे उस परिवार का हाथ था। और मैं आशा उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस परिवार का जिक्र कमेंट सेक्शन में करेंगे कि मैं जानता हूं उस परिवार को, उस सवर्ण जाति को जानता हूं जिसने अंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, देश में उतने विरोध के बाद पढ़ने का अवसर दिया। कई बार तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूं। एक से एक उदाहरण है, विद्वानों की सूची है, दलित महादलित परिवार से बने हुए लोगों की सूची है। जो सूची देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि यह संभव कैसे हुआ, ये लोग कैसे विद्वान बन गए अगर सवर्ण इनको पढ़ने नहीं दे रहे थे। सोचिएगा जरूर, क्योंकि इतिहास लड़ने के लिए नहीं होता है, इतिहास सीखने के लिए होता है। हम आप आज हैं, हमारे बच्चे भविष्य हैं, और आज पर अगर खतरा होगा तो भविष्य की संभावना कहाँ बनती है। भविष्य संभव हो इसके लिए जितना अच्छा हो सके वह कीजिए। जमीन अब ठाकुर का नहीं है, जमीन अब दलितों का है, दलितों के पास है। आरक्षण दलितों का है, दलितों के पास है। कुछ हिस्सेदारी मिली है सवर्णों को, वो भी उसे एंजॉय करें। जो हिस्सा आपको मिला है आप भी उसको एंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए कि देश को सर्वश्रेष्ठ कैसे मिले। आज आपको आरक्षण के ही नाम पर मौका मिला है। यह निर्णय गलत नहीं था, यह सिद्ध करने के लिए आप खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास कीजिए। यह देश तभी महान होगा जब यहाँ का हर नागरिक देश के लिए पढ़ना, देश के लिए खेलना, देश के लिए काम करना सीख जाएगा। और जो भी काम करें उसे वह फील होना चाहिए कि हम देश के लिए कर रहे हैं। चाहे हम खेल रहे हैं तो मन में होना चाहिए कि हमको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना है। जब हम पढ़ रहे हैं तो उस वक्त मन में होना चाहिए कि हमको सर्वश्रेष्ठ स्तर पर इसको समझना है। जब तक यह सोच हमारे दिमाग में नहीं आता है तब तक
हम इतिहास पढ़कर ठाकुरों को गाली देते रहेंगे, इससे वर्तमान नहीं सुधरेगा। तब जो आज वर्तमान में ठाकुर है उनको लगेगा कि जब गाली ही सुनना था तो हमारे बाप दादाओं ने आखिर जमीन का त्याग क्यों किया। बीपी सिंह क्यों आरक्षण दे दिए। आरक्षण का ये प्रस्ताव तो संविधान में बहुत पहले आ गया था, लागू तो नहीं हुआ था। ये देश को स्वर्ग हम सबको मिलकर बनाना है। आनंद मोहन और मनोज झा हमारे नेता हैं और उनको ये पता होना चाहिए कि वह कुछ भी कभी भी नहीं कह सकते हैं, वो हमारे भावनाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम इतिहास से नहीं लड़ेंगे, इतिहास से सीखेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं जैसे पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं किसी संजोग से, ईश्वर की कृपा से, तो आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपसे यह भी आग्रह रहेगा कि कमेंट सेक्शन में आप उन विषयों को ज़रूर लिखें जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं और आपको तथ्यात्मक हम जानकारी दे सकें। इसी के साथ हम आज के वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।